हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में, जिसमें पदों की संख्या 52,699 है। तो इसकी कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्या होगा, कब तक भर्ती आएगी, कब तक आवेदन लिए जाएंगे, परीक्षा कब तक होगी, कंप्लीट कब तक हो सकती है, और जो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, सिलेबस, लंबाई, वजन, आपका सीना कितना चाहिए, दौड़, आयु, मेडिकल, सब कुछ बताने वाली कंप्लीट वीडियो होने वाली है। ठीक है। और एक अंत में हम एक सीट स्कोर भी बताएंगे, लगभग उतना आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी समय बाद भर्ती आ रही, तो कंपटीशन का स्तर तो आपको भी पता रहेगा और बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करने वाले हैं, और सबसे जो अभ्यर्थी परेशान है, जो ओवर एज वाले, तो उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ समय पहले सभी विभागों से जो भरे जाएंगे खाली पर एक ब्यौरा मांगा था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि जो पुलिस विभाग में जो विभिन्न पदों के लिए जो जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाएगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हालांकि कुछ पुरानी भर्तियां भी हैं और इस भर्ती पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीका से गौर दी जा रही है। ठीक है। मगर आज जो आयु को लेकर हम बात करने वाले हैं, तो बच्चे परेशान हैं। ठीक है, कि इसकी आयु कितनी, जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, 2018 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है पुलिस की, लगभग 5 साल हो गए, तो वो भी बच्चे परेशान हैं। तो आपको बता दूं, जो 22 नवंबर को आपकी जो सुनवाई है, ठीक है, इसके लिए आयु में छूट के लिए यानी कि बच्चों ने क्या किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया है बच्चों ने कि कोर्ट केस कर दिया है। ठीक है, एज को लेकर एक याचिका दायर कर दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो जिसकी सुनवाई आपको पता है कि 22 नवंबर को होने वाली है। ठीक है, और यहां पर आप नाम भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप नाम दे सकते हो। हाई कोर्ट ने आदेश सत्यवीर व 11 अन्य, यानी कि लगभग 12 लोगों ने ये याचिका दायर की है, यानी कि छूट को लेकर। आप ये सारी चीजें पढ़ूंगा तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं। तो कहीं की प्रोसेस चल रही है, मगर इस बीच में बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे। अगर सर इसमें जो कोर्ट केस पड़ गया है, तो फिर भर्ती और ज्यादा लेट हो जाएगी, जब 22 नवंबर को इसकी सुनवाई है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं, भर्ती कोई भी लेट नहीं होगी। और भर्ती को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं अगले महीने में, ठीक है, जो भर्ती है आपकी अगले महीने में आ देखने को मिलेगी, अक्टूबर माह में। ठीक है, उम्मीद है कि अक्टूबर से इसके आवेदन वगैरह लिए जाएंगे। ठीक है, देखो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि एज की वजह से इस भर्ती लेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर जैसे इन बच्चों को छूट दी जाएगी तो इसकी डेट भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, और आपको बता दूं ये चीज सही भी है, तो बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए थोड़ी बहुत, हालांकि कंपटीशन बढ़ जाएगी, मगर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पदों की भी संख्या अच्छी खासी है। ठीक है, तो इस हिसाब से, और जहां तक उम्मीद है, लगभग 2 से 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी आगे की प्रोसेस को लेकर। देखो सभी पर बात करेंगे। जो अब आगे की हम बात करने वाले हैं जो उम्र सीमा को लेकर, अभी हम बात कर रहे थे। वैसे तो आपको पता है, जो जनरल में जो पुरुष होते हैं 18 से 22 मांगी जाती है। ठीक है, 18 से 22 के बीच का होना चाहिए, और वहीं पर महिला की बात करें 18 से 26 के बीच में। अब यहाँ पर क्या है, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो लगभग 2 या 3 वर्ष तक मिल जाएगा। ठीक है, 2 या 3, अगर जैसे कि कोरोना वगैरह की वजह से कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली, तो इस हिसाब से 2 या 3 वर्ष को देखो मिल सकता है। आगे क्या होता है, और यही हम बात करने वाले हैं ओबीसी, एससी, एसटी, जो पुरुष वर्ग में, तो 18 से इसकी 28 होती है। ठीक है, 18 से इसकी 28 होती है। यहाँ पर हम महिला की बात करें तो 18 से 31 के बीच में होती है। ठीक है, तो डेट को, जो उम्र सीमा को लेकर आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो शैक्षिक योग्यता क्या है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता आपको बता दूं, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की जो न्यूनतम यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, और 12वीं पास यूपी बोर्ड से पास हो या भारत के किसी भी अन्य, जैसे कि किसी भी अन्य दूसरे शैक्षिक बोर्ड से पास हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी आईसीएस बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी सब्जेक्ट हो सब लोग आप अप्लाई कर पाओगे। सिर्फ आपके पास सिर्फ 12th होनी चाहिए, वो भी पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपके ज्यादा नंबर है तो ही भर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। परसेंट वगैरह का क्राइटेरिया इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ 12th पास होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं हाइट को लेकर। तो जैसे कि जो पुरुष वर्ग में, मेल में क्या है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी में 168 चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के ये भी जो डाउट रहता है कि हमारी थोड़ी बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, अगर थोड़ी बहुत 1 सेंटीमीटर कम है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप थोड़ी रनिंग वगैरह करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो यानी कि पुरुष हैं, जो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि महिलाओं के बारे में। ठीक है, ये जैसे कि जो पुरुष हैं ये अनुसूचित जनजाति के हैं। ठीक है, यानी कि तो इनके लिए एक यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहीं पर महिला की बात करने वाले हैं, जैसे सामान्य ओबीसी, एससी की, तो लगभग यहाँ पे 152 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम पुरुष की बात करने वाले जो अनुसूचित जनजाति के लिए तो 160।
ठीक है। महिलाओं के लिए सामान्य ओबीसी, तो यही सारी चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। और जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अब छाती क्या, जैसे कि पुरुष के लिए क्या, सामान्य ओबीसी एससी के लिए तो आपको बता दूं यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 79 से 84 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जो जनजाति है, ठीक है, उनके पुरुष के लिए 77 से 82 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी डाउट होंगी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी पेपर को लेकर, आखिर इसका पेपर होगा, सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, तो सभी पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम चर्चा भी करने वाले हैं। देखो, जो आपकी परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड पर आधारित होगी। देखो, अभी जो भी चीजें होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी। जैसे बात भी चल रही है हाइब्रिड मोड को लेकर, और भी चीजें ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, मगर इसे कंफर्म नहीं कह सकते, मगर जो भी चीजें होंगी वो पता चल जाएगी। और जो परीक्षा आपको पता है जैसे हिंदी और अंग्रेजी में आती है, और आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। ठीक है। और 300 अंक की, मतलब कुल परीक्षा 300 अंक की होती है, क्योंकि 150 प्रश्न है, 2 अंक का एक प्रश्न है, तो लगभग 300 हो गया। और इसमें निगेटिव जो इसकी घंटा, इसकी 2 घंटे मिलते हैं इसका पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। इस परीक्षा में क्योंकि कई शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और कहीं की जो स्तर होता है वो लगभग हाई स्कूल के स्तर का ही इसमें लेवल पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाएगा, जो आपकी जनरल नॉलेज है इसमें 38 प्रश्न होंगे, यानी कि 76 अंक की। ठीक है। तो तभी से कि जो आपकी जीएस है, अब हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर 37 प्रश्न पूछे जाएंगे 74 नंबर की। ठीक है। संख्यात्मक मानसिक क्षमता 38 नंबर की पूछी जाएगी, इसमें भी 76 नंबर की है। मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग जो 37 नंबर की, ठीक है, ये भी 74 नंबर की। लगभग आप यहाँ पर पता चल गया होगा 300 नंबर। ठीक है, 300 नंबर का। तो आप लोग अच्छी तरीका से तैयारी करते रहो। तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं इसका एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, अगर आप लोग उस हिसाब से तैयारी करो। देखो, आपको भर्ती को लेकर हम बता रहे हैं कि अगले महीना से आपके आवेदन वगैरह पूरी तरीका से उम्मीद है कि अगले महीना भर्ती आ जाएगी, क्योंकि हालांकि आप लोग परेशान हो, लगभग जनवरी से सुन रहे हो। ठीक है, जनवरी 2021, 22, 23 के भर्ती आ रही मगर नहीं आई। मगर आपको बता दूं ऐसा आपकी बार नहीं होने वाला। आपको भी पता है इलेक्शन है और कहीं की प्रोसेस होगी, आवेदन लंबे समय तक लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि आवेदन 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगे। और जो भी रेट वगैरह पड़ी है एज को लेकर, तो वो भी लगभग उन्हीं बच्चों को शामिल किया जाएगा, तो लंबे समय तक इनका आवेदन वगैरह लिया जाएगा। अब हम बात करने वाले थे, देखो एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर जैसे कि आप जनरल कैटेगरी के हो तो लगभग अभी आपको बता दूं 220 मानकर आप तैयारी करते रहो। ठीक है, 220 के करीब आपका स्कोर आ रहा है, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर हैं। ठीक है, और कहने की उम्मीद है इतने पर आपका होगा। ठीक है, और यानी कि यहीं पर हम बात करने वाले हैं अदर कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, यानी कि ईडब्ल्यूएस में हम बात करते हैं लगभग 215 के करीब आप स्कोर कर रहे हो, तो अच्छा स्कोर है आपका। यही हम बात करने वाले हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में लगभग सेम मान सकते हो 215 ही। ठीक है, ओबीसी में लगभग सेम मान सकते हो। और यही हम बात करने वाले हैं एससी को लगभग आपको बता दें 190 के करीब अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो कहीं की अभी आपकी अच्छी स्थिति है। एसटी की बात करते हैं तो लगभग एसटी में लिखा नहीं है यहाँ पर, तो एसटी में लगभग हम बात करते हैं तो लगभग 170 के करीब आपके आ रहे हैं, तो अच्छा खासा स्कोर है। और यहीं पर महिला की हम बात करते हैं तो लगभग 180 से लेके, ठीक है, मगर 190 अगर आपके करीब नंबर है, क्योंकि इस बार कंपटीशन का स्तर तो रहेगा। ठीक है, इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए आपका हो जाएगा। अगर इस प्रकार का आप स्कोर आ रहा है, लगभग कट ऑफ भी इतनी वगैरह रह सकती है। ठीक है, जिस हिसाब से। और देखो आपको बता दूं फिजिकल के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, और कहीं की बहुत ज्यादा प्रोसेस होने वाली है। जो 27 सितंबर को आपका टेंडर निकला है। ठीक है, एज को भी लेकर चीजें क्लियर हो जाएंगी, रनिंग वगैरह आपको बताया कि वो सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या प्रोसेस होगी। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर इसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपकी डीबी होगी, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, तो कहीं ना कहीं इसके बाद भर्ती समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। और अगर देखो भर्ती को लेकर हम आप लोग परेशान हो तो उससे ज़्यादा लेकर परेशान मत हो। ठीक है, जो छूट को लेकर ज़्यादा परेशान हो आएगी, छूट को लेकर वो उम्मीद है कि लगभग 2 से 3 वर्ष की जो छूट मिल जाएगी, और ये भर्ती है। ठीक है, जल्द से जल्दी सारी चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन है इस हिसाब से। और जहाँ तक उम्मीद है कि भर्ती अगर थोड़ी बहुत जल्दी तेजी की तो लगभग ये जल्दी कर भी सकते हैं। ठीक है, हालांकि दिसंबर तक पॉसिबल नहीं है, मगर आपको बता दूँ अगर जल्दी प्रोसेस की, जैसे आवेदन वगैरह, जहाँ तक उम्मीद है कि आपके अक्टूबर माह में आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि आपका फिजिकल की टेंडर निकाला है, और वो भी जल्द से 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कुछ भी होगा। तो इसके बाद कहीं ना कहीं वो प्रोसेस चल रहा है, विभाग अपनी प्रोसेस कर रहा है, तो आप लोग भी तैयारी करते रहो। कहीं ना कहीं मैंने एक डाटा आपको दे दिया, इतना सेफ स्कोर रह सकता है, सभी के बारे में मैंने बता दिया, कब तक भर्ती आ सकती है, आवेदन कब से लिए जा सकते हैं। और जहां तक उम्मीद है कि भर्ती जैसे दिसंबर वगैरह तक अगर जिस प्रकार से उन्होंने ब्यौरा मांगा है उतनी तेजी से काम खैर नहीं होता है। अगर उस हिसाब से होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिसंबर तक नहीं तो फिर आप मान सकते हो फरवरी मार्च तक तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही बताना था। अगर यहाँ पर कोई भी आपके डाउट रह गए हो तो जरूर कमेंट करना, उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यूपी
पुलिस से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और कहीं ना कहीं आप लोग भी तैयारी करते रहो, रनिंग वगैरह भी करते रहो, जैसे कि आपकी थोड़ी बहुत हाइट कम है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी अगर रनिंग वगैरह करते रहते हो, क्योंकि रनिंग में बहुत ज़्यादा जो गर्ल्स वगैरह होती हैं वो फेल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय बाद भर्ती आ रही है, तो कंपटीशन तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा रहने वाला है बहुत सारे, क्योंकि हर विभाग का जो भी स्ट्रीम का बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म आसानी से फिलअप कर लेता है। ठीक है, तो बस सही बताना था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना जिन्हें जिसकी जरूरत है। धन्यवाद।